तो बच्चों आज हम हिंदी में जो परीक्षा दर्पण है उसमें हमारा जो लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज है उसमें क्वेश्चन दिया है, उसमें 50 MCQ है, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो पहला प्रश्न है, पढ़ो पहला प्रश्न पढ़ो। कबीर क्या विरत करते थे? हाँ, ऑप्शन ए भक्ति भाव, भक्ति भाव, मूर्ति पूजा, भाईचारा, सदाचार। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा था। तो इसका उत्तर होगा मूर्ति पूजा। हाँ। दूसरा प्रश्न, हरि कहाँ नाचते गाते थे? आंगन में, अपने आंगन में। अपने आंगन में। 3, अस्थि का दान देने वाले ऋषि कौन थे? दधीचि। पूरा ऑप्शन पढ़ना है, ठीक है। 4, तुलसी ने किसे महान धन माना है? गोधन, रतन धन, बाजी धन, संतोष धन। संतोष धन। वेरी गुड। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है क्योंकि त्रिलोकनाथ साथ थे। हाँ, हमारे साथ त्रिलोकनाथ जो मनुष्य के लिए मरे, देखो जो मनुष्य के लिए मरे, इस वाक्य में संज्ञा पद छांटिए तो इसमें संज्ञा कौन है? मनुष्य। हाँ, मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा है? हाँ, वेरी गुड। मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा। हाँ, और जो क्या है? जो कारक था। कारक नहीं, सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है। घड़ा का लिंग निर्णय कीजिए। घड़ा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। और समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? हाँ, सैन्य। सेना सर, सेना। सेना। भारत लकड़ी, सेना सैनिक। सेना। माली का बहुवचन रूप, बहुवचन करना है। माली, मालिये, मालिया, मालियों। मालिया। माली में कोई वचन परिवर्तन। माली सा। माली का माली। तो भेड़ का लिंग परिवर्तन कीजिए। क्या सर? भेड़ का भेड़िया सर। भेड़ा, भेड़िया, भेड़ी, भेड़नी। भेड़िया सर। एक तिनका कविता में कवि के मन में कैसा भाव था? हाँ, घमंड का भाव। चांद का झंगोला कविता में कवि कौन सी ऋतु का वर्णन? शीत ऋतु। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना ही देश है। शिष्टाचार, माधुर्य, सदाचार, साहित्य। पता है? माने व्यक्त माने परिप्रकाश करिबा, मनरे जोटा अछि सेटा को कहिबा। तले ताकू कोन कहिबा? नहीं, बौद्ध कहानी में किनकी पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया था? देखो, ठाकुर रचिका, मुंशी बैजनाथ, पंडित चंद्रधर चोखेलाल। यानी कि किसके पेट खराब हो गया? बैजनाथ। पाचन क्रिया यानी कि पेट खराब हो। वाणी की मधुरता के लिए देश काम हो जाने के बाद क्या कहना आवश्यक है? धन्यवाद। किससे 15 रुपए वेतन मिलते थे? पंडित चंद्रधर। राजा ने भिखारी को अन्नदान दिया। रेखांकित पद से कौन सा कारक? बताओ। कारक हमारे हिंदी में जो कारक है, कारक कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। उन 8 में से कारक के चिन्ह हैं। तो को, यहाँ पर को दिया है। को, हाँ,
कर्ता ने कर्म को संप्रदान को का के लिए का के अन के लिए का के ठीक है। और संबोध का के ई रा रे री ना ने नी और अधिकरण में और पर में और समझ में आया। तो यहाँ पर जो को है वो कर्म का लग है, ठीक है। नेक्स्ट में प्लस को क्या होगा, मुझको में प्लस को हो जाएगा मुझको। नीड का निर्माण फिर में किसका आह्वान फिर होता है, नीड का नेह का आह्वान फिर नीड का निर्माण फिर। पद को याद रखना चाहिए, ठीक है। आंधी की रात कैसी थी, भीत काली अंधेरी उजली अंधेरी। स्वामी विवेकानंद का स्वभाव कैसा था, विनय था, उग्र था, रागी थिले ना, निर्दयी थिले ना, क्रोधी थिले। विनय बहुत आसान। किनसे हमारा भरण पोषण होता है, विदेश के देवता से, भारत के देवता से, स्वर्ग के देवता से, मंदिर के देवता से, भारत की देवता से। हाँ, ये किस पाठ से आया है, जननी जन्मभूमि। जन्मभूमि। बड़ी धर्म सभा कहाँ हुई थी, अमेरिका में। अमेरिका। ये किस पाठ से आया है, देश प्रेमी सन्यासी। वेरी गुड। हम सब भारतीय हैं, इसमें हम किस प्रकार का सर्वनाम है, व्याकरण से आया है। तो ये पुरुष, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष कितने प्रकार के हैं, 3 क्या क्या, प्रथम पुरुष, द्वितीय, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष कहते हैं, मध्यम द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष को मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हम दिया है, हम, तो हम किस पुरुष में आएगा, उत्तम पुरुष। मैं और हम, ठीक है। यहाँ पर तू, आप और यहाँ पर किसी तीसरा आदमी। तो यहाँ पर जो हम है किसमें है, प्रथम उत्तम पुरुष में, ये उत्तम पुरुष है, ठीक है। कोई प्लस ने, इसका परिवर्तन बहुवचन क्या होगा, कोई प्लस ने, किसने। स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे थे, इस वाक्य में विशेषण छाटिए। एक किस प्रकार का विशेषण है वो बताओ। एक तो विशेषण में एक है ना संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तो एक क्या है, संख्या है। 1 हो, 2, 3, 100, 1000, ये सब जितने भी संख्या आएंगे ये सब निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है क्या है, विशेषण। अगर पूछेगा कौन सा विशेषण है तो बताना है संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, शायद माताजी घर में है, इस वाक्य में अव्यय पहचानिए। अव्यय क्या है, माताजी शायद घर में है, शायद, क्योंकि शायद का जिसमें अव्यय किसे कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई
परिवर्तन न हो तो शायद है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा। पुरुष के पास भी शायद लगेगा, स्त्री के पास भी शायद लगेगा, ठीक है। हाँ। लेकिन है ऐसे परिवर्तन हो सकता है एक वचन के हिसाब से। रात के बाद सवेरा होता है, रेखांकित पद किस प्रकार का अव्यय है बताओ। के बाद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। रात और सवेरा में एक संबंध है कि नहीं है? रामेश्वर शुक्ल जी का उपनाम क्या है? कल बताया था। हाँ, हड़बड़ी नहीं करना है। अंचल, तो ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल। हरियोध पूरा नाम क्या है? हाँ, उपाध्याय हरियोध। दिनकर का पूरा नाम बताओ। रामधारी सिंह। वेरी गुड, रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर। तो निराला का पूरा नाम बताओ क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत याद रखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो निराला, दिनकर, हरियोध, अंचल, ये सब उपनाम है, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक जरूर आएगा एग्जाम में, इन चारों में से किसी एक का, ठीक है। या पूछ सकता है गिल्लू संस्मरण का रचनाकार कौन है? बोध कहानी को लिखने वाले कहानीकार का नाम क्या है? नीड़ का निर्माण फिर कविता को किसने लिखा है? ऐसे आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक गिल्लू से आया है। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष से अधिक नहीं होती? 2 वर्ष। हाँ, 2 वर्ष। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान बताओ, किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जगह में याद है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। लेखिका के कौन से विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी? काक पुराण। काक मतलब कौवा। कौवा क्या है? कौवा। वो गिलहरी को चोंच मार रहे थे, है कि नहीं? नेक्स्ट, शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि हाँ, उपसर्ग, ठीक है। जैसे मैं अभी समझा देता हूँ, उपसर्ग किसे कहते हैं? जैसे मंगल, ठीक है, ये एक शब्द है। तो वो बोल रहा है कि शब्द के पहले, यानी कि इस जगह में, तो यहाँ पर लिखेंगे अ, तो ये क्या बन गया? अमंगल, ठीक है। तो इसी अ को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। और एक बताता हूं, पहले हमारा शब्द है दिन, इससे पहले मैं लिख दूंगा प्रति, तो क्या हो गया? प्रतिदिन। तो इसी को बोलते हैं उपसर्ग। समझ में आया? जो शब्द के बाद लगेगा उसे परसर्ग क्या बोलेंगे? या फिर प्रत्यय क्या बोलेंगे? दोनों बोलते हैं, परसर्ग या प्रत्यय। जो शब्द के पहले लगेगा उपसर्ग, जो शब्द के बाद लगेगा प्रत्यय या परसर्ग। तो देखो, उत उपसर्ग वाला शब्द छांटिए, इनमें से कौन सा उत उपसर्ग से बना है?
उद्भव, उत्योग, उत्कर्ष, उपकार। उपकार, हाँ? उत्कर्ष क्या होगा? कौन से विकल्प में आक प्रत्यय वाला शब्द है? क्या होगा? आक किसमें लगा है? प्रत्यय। तेरा क्या होगा? नदी का समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाला। तो इसमें नदी का समान अर्थ कौन सा है? पुष्करिणी, सागर, तालाब, सरिता। सरिता, ठीक है। हाथी का समानार्थी शब्द गज मतलब क्या है? हथनी मतलब उसका बीवी। अरे हाथी, हथनी, स्त्रीलिंग में हथनी। अच्छा, कनक मतलब नहीं, अरे कनक मतलब सोना, और कपी मतलब पीने वाले को भी नहीं, बंदर। कॉफी मतलब बंदर। किसने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए थे? पढ़ो, विकल्प पढ़ो। कलिंग के सैनिकों ने। कलिंग के सैनिकों ने। सैनिकों। कौन सी नदी में रक्त की धारा बह चली? दयानंदी। ये किस विषय से आया है? दोनों, ये और ये जननी जन्मभूमि। तो इससे पहले भी आया था एक दो, यानी कि जननी जन्मभूमि से 2-3 प्रश्न आए, गिल्लू से 2-3 आया है कि नहीं? माधवी आती है, इस वाक्य को, यह वाक्य किस काल में है? क्या होगा? माधवी आती है। हाँ। संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। संभाव्य आती हो, माधवी आती हो। सुनाबेड़ा में क्या बनने का कारखाना है? सुनाबेड़ा कहाँ है? किस जिले में है? पता है? हमारा पड़ोसी जिला है कोरापुट है। तो वहां पर एक जगह है सुनाबेड़ा। तो उस सुनाबेड़ा में क्या बनता है? जननी जन्मभूमि से आया है। हवाई जहाज। हवाई जहाज, वेरी गुड। पतन का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तान। उत्थान, उत्थान, पतन का उत्थान, उत्थान का पतन। और गगन क्या होगा? पाताल। आकाश पाताल, गगन धरती, ठीक है। उड़ान, उड़ान। बरन। गिरना, उड़ना, गिरना। और थकान, थकान का विपरीत, जो थक गया है उसका विपरीत कर्मठ। क्या है? सुहावना का विपरीत शब्द डरावना। वेरी गुड, डरावना। निम्न क्रियाओं में से गुण का विलोम शब्द, गुण, विलोम मतलब विपरीत क्या होगा? परगुण, अवगुण, सगुण, सौगुण। विपरीत। गुण का अवगुण क्या होगा? सुरेश दफ्तर गया है, इस वाक्य में गया किस प्रकार की क्रिया है? गया है। सकर्मक, अकर्मक, मिश्र, सकर्मक, अकर्मक, क्या होगा? निम्न वाक्यों में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताइए। लड़के ने पढ़ा, बच्चा
रोने लगा, लड़की हंसी, वो स्कूल से भागा। स्कूल से भागा। नहीं, नहीं, लड़के ने पढ़ा। पढ़ा। निम्न क्रियाओं में से संयुक्त अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है। खा दिया, देख लिया, लिख लिया, चल पड़ा। खा लिया, खा लिया, देख लिया, चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा, चल पड़ा।